हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम आज यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या उसमें देखा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है ax² + bx + c = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पर a 0 नहीं हो सकता और आपको बोला जाता है इसके सॉल्यूशंस या इसके रूट्स फाइंड कीजिए, यानी x की वो वैल्यूज फाइंड कीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, जहाँ पर ये b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a है x² का कोफिशिएंट और c है ये कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको डिराइव करना हमने सीखा था पिछले वीडियो में, और भी हमने इससे रिलेटेड कुछ बातें सीखी थी कि ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है, ये रूट के अंदर जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, b² - 4ac, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अनइक्वल रियल रूट्स होंगे या दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, या फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई रियल रूट्स इसके पॉसिबल नहीं होंगे। तो क्या देखा था हमने कि अगर b² - 4ac आप सॉल्व करते हैं और वो आता है >0, कोई पॉजिटिव नंबर निकल कर आता है, तो इसका मतलब कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू अनइक्वल रियल रूट्स हैं। और अगर हमारा b² - 4ac इक्वल आ जाता है 0 के, तो इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टू इक्वल रियल रूट्स हैं। और उन इक्वल रियल रूट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली -b/2a -b/2a करके हम उन रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि b² - 4ac के 0 होते ही इस रूट के अंदर की सारी क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी। ये 0 होते ही तो हमारे पास क्या बचा, फॉर्मूला में सिर्फ बचा है -b/2a। तो वही होंगे हमारी इक्वेशन के रूट्स। और अगर कहीं ये b² - 4ac <0, यानी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, इसका मतलब हमारी गिवन इक्वेशन के कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, और हमने देखा था कि क्योंकि b² - 4ac ये इतनी इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक क्वांटिटी है, तो इसको हमने नाम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले जब भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। b² - 4ac हम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि अगर ये >0 है, यानी हमारी इक्वेशन के दो अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, हमें पता चल जाएगी ये बात। अगर ये = 0 है तो हमारी इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होंगे, दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, जिन्हें आप कैसे निकाल सकते हैं, -b/2a करके निकाल सकते हैं। और कहीं अगर ये <0 आ जाता है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही नॉलेज यूज़ करके आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको नेचर ऑफ रूट बताना है, यानी रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं या रियल एंड अनइक्वल हैं या फिर नो रियल रूट्स पॉसिबल, ये आपको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे आप, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके आप ये बात पता लगाएंगे। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको उन्हें फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² - 3x + 5 = 0। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ax² + bx + c = 0 के साथ, तो a की वैल्यू हमें 2 दिखाई दे रही है, a क्या है x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है -3, b क्या है x का कोफिशिएंट, और c है हमारी कांस्टेंट टर्म, वो हमें दिखाई दे रही है +5। सबसे पहले तो हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो b है -3 रख दिया यहाँ पर, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a दिखाई दे रहा है 2 और c दिखाई दे रहा है हमें 5, रख दी सारी वैल्यूज़। तो -3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस ये कितना हो गया 5 4 से 20, 22 से 40, तो 9 माइनस 40। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या निकल कर आया, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया माइनस का 31। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन के कोई रियल रूट्स हैं ही नहीं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स इसके हैं ही नहीं। तो इसलिए हम इसको अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। अब जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तब आप इनको भी आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आप इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके कोई रियल रूट्स नहीं हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें, a की वैल्यू दिखाई दे रही है 3, b की वैल्यू दिखाई दे रही है -4√3 और c की वैल्यू दिखाई दे रही है 4। तो पहले हम देखते हैं कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। b का स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दिखाई दे रहा है 3 और c दिखाई दे रहा है 4। सॉल्व करते हैं इसको, 4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 यानी 48 और माइनस 4 4 16 इंटू 3 है ये भी, तो 48। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के 0 आने का मतलब क्या है कि हमारी इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। और वो रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, वो रूट्स क्या होंगे, -b/2a एंड -b/2a। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जब आप यहाँ पर पुट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट की जगह जब आप 0 रख दोगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ ये -b/2a ही बचने वाला है। -b/2a रख देते हैं वैल्यू, माइनस b कितना है -4√3 अपॉन 2 इंटू 3, ऐसा कुछ आ गया। ये किसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया सॉल्व करके 2√3 अपॉन 3। तो इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इक्वल रियल रूट्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए बी सी देख लेते हैं पहले, a दिखाई दे रहा है 2, b दिखाई दे रहा है -6 और c दिखाई दे रहा है 3। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b हो गया -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, वैल्यूज रख दी। तो हमारे पास क्या आ गया 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 यानी ये हमारे पास आ गया 12। ठीक है, तो हमने क्या निकाला उसके बाद रूट डी यानी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी स्क्वायर रूट ऑफ 12। 12 क्या होता है, 12 होता है 3 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट तो हो गया 2 और रूट के अंदर बचा रह गया 3। तो हमारे पास रूट डी की वैल्यू आ गई 2√3। तो डिस्क्रिमिनेंट तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया कैसा आया हमारा डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव नंबर आया है। इसका मतलब रूट्स कैसे हमें मिलने वाले हैं, 2 अनइक्वल रियल रूट्स हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस b है माइनस का 6 प्लस माइनस रूट डी कितना हमने निकाला है 2√3 अपॉन 2 इंटू a है 2, ऐसा आ गया। यानी 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 2, ऐसा आ गया। अब यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो 2 तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 ले लिया कॉमन, यहाँ बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन
2 इंटू टू, एक 2 से एक 2 हो गया कैंसर। तो x की दो वैल्यूज़ हमें यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, या तो x 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 है, या फिर हमारा x 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 है। ठीक है, तो दो अनइक्वल रियल रूट्स हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। इक्वेशन में जहाँ कहीं भी k लिखा है, इस k की वैल्यू हमें निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये पता है कि इसके टू इक्वल रूट्स हैं। टू इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब ज़ीरो होता है उसी केस में हमारी इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होते हैं। ये तो हमें पता ही है। तो इसका मतलब आपको क्या, यहाँ पर आपको एक कंडीशन जो गिवन है वो क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा ज़ीरो है। इसी को यूज़ करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, b यानी x का कोफिशिएंट k है, और c यानी कांस्टेंट टर्म 3 है। और हमें ये पता है कि दिस इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना है, 0 है। क्यों? सिंस इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, क्योंकि इस इक्वेशन के हमें पता है कि दो इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट तो ज़रूर 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 0 है। ठीक है, b की जगह क्या रख देते हैं, वैल्यूज़ की, तो b की जगह k रख दिया, यहाँ हो गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है हमारा 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, के स्क्वायर माइनस 3 8 24 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के स्क्वायर 24 है, तो के की वैल्यू कितनी आई, के की वैल्यू आ गई रूट 24 प्लस का या माइनस का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि के एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 24 है, तो हमें पता है कि प्लस के 24 का आप स्क्वायर करोगे तब भी 24 मिलेगा, और माइनस के रूट 24 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 24 ही मिलेगा। तो अगर के स्क्वायर 24 है तो के या तो प्लस का रूट 24 है या फिर के माइनस का रूट 24 है। तो रूट 24 को अगर हम और सिंप्लीफाई करें, 24 के कर लेते हैं फैक्टर्स, तो हमें क्या मिलेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, है ना, 6 3 8 3 24। ठीक है, तो पेयर बना ली हमने, 2 आ गया बाहर और रूट के अंदर बचा रह गया 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करके इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ले आते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, लिखा क्या है पहले, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया के एक्स का x से तो आ गया के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, b यानी x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2k, और c यानी कांस्टेंट टर्म कितनी दिखाई दे रही है, 6। अब यहाँ भी हमें पता है कि इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, इसका 0। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें गिवन है कि इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स, इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स प्रेजेंट हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ज़रूर 0 ही होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 0, वैल्यूज रख देते हैं। b कितना है, माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये है हमारा k और c है हमारा 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। इसका मतलब 4k स्क्वायर माइनस कितना हो गया, ये 24k इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से, 4k हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4k बाहर ले लिया, यानी 4k और यहाँ क्या बचा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो सम नंबर इंटू सम नंबर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो हमें क्या पता चला कि या तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k 0 है तो k की वैल्यू 0 आ गई, या फिर 0.4 यानी 0, या फिर k की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 6 निकल कर आ गई। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये जो k है, ये जो k है ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और ये गिवन इक्वेशन को हमें बोला गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो k इज इक्वल टू 0 ये तो नहीं हो सकता, इसको तो हमें करना पड़ेगा रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकल कर आया, k इज इक्वल टू 6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर k 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म ही खत्म हो जाएगी, ये खत्म होते ही हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आती है वर्ड प्रॉब्लम। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है, क्या ये सिचुएशन होना पॉसिबल है। सिचुएशन क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक आम का बाग आपको बनाना है रेक्टेंगुलर, ठीक है, और जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है। तो अगर हम इसकी ब्रेड्थ को x मान लें तो इसकी लेंथ कितनी है, 2x है। और हमें दिया है कि इसका जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा कोई बाग बनाना, रेक्टेंगुलर बाग बनाना पॉसिबल है? तो देखते हैं। तो हमने क्या किया, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ को हमने मान लिया x मीटर, तो लेंथ कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ हमारी हो गई 2x मीटर, ठीक है। तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू 2x, इतना होता है, हो गया। और वो एरिया हमें इक्वल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आ रही है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ऐसे बनकर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो x की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी, प्लस का 20 या फिर माइनस का 20। लेकिन x क्या है, x तो क्योंकि ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ तो यानी लेंथ या ब्रेड्थ कुछ भी आप कहें तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास x यानी ब्रेड्थ कितनी निकल कर आ गई, ब्रेड्थ निकल कर आ गई हमारे पास 20 मीटर, और लेंथ कितनी निकल कर आ गई, लेंथ किसके इक्वल थी 2x के इक्वल थी, तो वो निकल कर आ गई 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। तो अगर हमें कोई सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन मिलने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन होना पॉसिबल है। अगर हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर बाग बनाएंगे जिसकी ब्रेड्थ होगी 20 मीटर और लेंथ होगी 40 मीटर, तो बिल्कुल उसका एरिया कितना आएगा, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें पूछा था इज इट पॉसिबल, तो आप इसको एक तरह से और कर सकते थे। एक तो आपने सॉल्व करके दिखाई दिया, या फिर आप क्या कर सकते थे, आप इस यहाँ पर इक्वेशन बनाकर पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते थे, और देखते अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या फिर 0 आता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये सिचुएशन पॉसिबल है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट कोई नेगेटिव नंबर आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन हमारी क्या बन रही थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में, तो आपको क्या दिखाई देगा, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट एक्स की, क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं है यानी बी कितना है 0, और सी हमें दिखाई दे रहा है माइनस का 400।
तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400। तो d हमें कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया हमारे पास 1600। ठीक है, तो रूट डी हमने निकाला, रूट डी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 40। अब d के 1600 आते ही हमें क्या दिखाई देगा कि d इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। तो d इज ग्रेटर देन 0, सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर डी आ जाता नेगेटिव तो हम कहते हैं कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो निकाल लेते हैं फिर x की वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज रख दी, b तो 0 ही है, इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो प्लस माइनस 40 अपॉन 2 इंटू ए तो 1 ही है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 20। उसके बाद तो सेम वही चीज़, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, प्लस का 20, और x है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हो गई प्लस का 20, तो लेंथ हो गई 2 इंटू एक्स यानी 40 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यहाँ भी यही पूछ रहे हैं क्या है सिचुएशन पॉसिबल है, तो या तो आप सॉल्व करें, अगर सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है या फिर 0 है तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, जो ये आगे बोलने वाले जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनकी प्रेजेंट एजेस आपको फाइंड करनी है। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं हमारे, सपोज दो फ्रेंड्स हैं, एक ए है एक का नाम और एक का नाम बी है, इनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। इनकी 4 साल पहले एज का अगर हम मल्टीप्लाई करें, उसका प्रोडक्ट करें तो वो हमें नंबर मिलता 48। तो पहले तो आपको बताना है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, जो पहला फ्रेंड है ए नाम दे दिया जिसको हमने, उसकी प्रेजेंट एज को हमने मान लिया x ईयर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि ए और बी की एजेस का सम 20 ईयर्स है, तो ए की एज प्लस बी की प्रेजेंट एज, ये कितना हमें दिया हुआ है 20 ईयर। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ बी हमारे पास कितनी आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ बी ये हमारे पास निकल कर आ गई 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, ये तो हो गई इनकी प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स और बी की प्रेजेंट एज है 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब बात कब की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 4 साल पहले की, तो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो इनकी एजेस कितनी कितनी रही होंगी, तो ए की एज रही होगी, अभी x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 ईयर्स रही होगी, और ऐसे b की एज कितनी रही होगी, अभी कितनी है 20 माइनस एक्स, तो उसमें से भी 4 माइनस कर देते हैं, इतनी रही होगी, तो 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स ईयर्स उसकी एज रही होगी। और बोल क्या रहे हैं, 4 साल पहले भी इनकी एज थी, उनका आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 48 मिलेगा, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 48 के, ये हमें गिवन है। तो खोलते हैं ब्रैकेट को, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 64, और यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। क्या इक्वेशन बन गई, माइनस एक्स स्क्वायर है, x वाली टर्म्स को ऐड कर दिया, प्लस का आ गया 20x और माइनस का 64 यहाँ था, माइनस का 48 को इधर लाए वो भी नेगेटिव हो गया, तो माइनस 64 माइनस 48 ये बन गया माइनस का 112, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्योंकि हमें पॉजिटिव रखना पसंद है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS में भी और RHS में भी, तो बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमें बताना है क्या है सिचुएशन पॉसिबल है ये निकालने के लिए हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की कितनी दिखाई दे रही है -20 और c दिखाई दे रहा है 112।
तो डी फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, तो हमारे पास ये कितना आ गया 400, और इन्हें मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास कितना आ गया 448, 4 टू 8, 4 1 4, 4 1 4, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 48। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव नंबर लेस देन 0 आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है, ऐसा कोई x है ही नहीं जो इस कंडीशन को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा कोई रियल नंबर x प्रेजेंट नहीं है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब गिवन सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है, ये रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर हो 20 मीटर, सॉरी 80 मीटर, और जिसका एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर। क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है कि उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 2 L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपने ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो पेरीमीटर हमें कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 80 गिवन है। इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का सम हमें कितना गिवन है, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है 40 है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेड्थ अगर हम निकालें इसकी तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 40 माइनस लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क हम बना रहे हैं इसकी लेंथ को हम x मान लेते हैं। अगर लेंथ x हो जाएगी तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 40 माइनस लेंथ यानी 40 माइनस x, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि लेट लेंथ इज इक्वल टू x, तो ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ गई, ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 40 माइनस लेंथ यानी 40 माइनस x मीटर, ये आ गया। ठीक है, अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है x है, x इंटू ब्रेड्थ कितनी है 40 माइनस x, ये हमें इक्वल गिवन है 400 के, इक्वेशन बनाते हैं इससे, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव चाहिए तो -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, 40x हो गया नेगेटिव और 400 हो गया पॉजिटिव, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें पता लगाना है कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना पॉसिबल है। अगर है तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमें a कितना दिखाई दे रहा है, a1 दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है माइनस का 40 और c हमें दिखाई दे रहा है 400। तो हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। 400 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस का, और -4 इंटू 400 यानी ये भी हो गया 1600, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया 0, यानी हमारी जो इक्वेशन है इसके क्या पॉसिबल है, 2 इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल हैं, यानी यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता तो हम क्या कहते, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब सिचुएशन पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ हम फाइंड करके बताते हैं, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d,
अपॉन 2 है। ठीक है, अब d तो क्योंकि हमारा 0 है तो रूट डी भी कितना होगा, 0 ही होगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी ये सारा का सारा, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि d अगर 0 है तो रूट d भी 0 ही होगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आने वाली हैं। कौन सी? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है और दूसरी भी माइनस बी बाई टू है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस b कितना दिखाई दे रहा है हमें अपनी इक्वेशन में, माइनस का 40 अपॉन 2 इंटू ए दिखाई दे रहा है 1, तो ये क्या बन गया प्लस 40 अपॉन 2, यानी x की वैल्यूज क्या क्या आ गई 20 और 20। दो इक्वल रूट्स हमारे पास आ गए, दोनों कितने हैं 20। x हमने किसे माना था? x हमने माना हुआ था लेंथ को। तो इसका मतलब हमारे रेक्टेंगल की लेंथ निकल कर आ गई 20 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी थी? ब्रेड थी 40 माइनस एक्स, लेंथ तो कितनी थी x, और ब्रेड थी 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20, यानी ये भी आ गई 20 मीटर। तो इसका क्या मतलब है, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क हम बना रहे थे जिसका पेरीमीटर 80 मीटर था और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर था, एक्चुअल में क्या है वो एक स्क्वायर है। ऐसा स्क्वायर आपके पास बन रहा है जिसकी लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर है, यानी जिसकी साइड्स 20 मीटर है। ऐसे स्क्वायर का आप एरिया निकालोगे तो कितना आएगा 400, वो हमारे पास आएगा जो गिवन इन्होंने कंडीशन दी हुई है वही निकल कर आएगा 20 इंटू 20 यानी 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि d की वैल्यू 0 आई तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो भी सिचुएशन पॉसिबल है। कोई गिवन सिचुएशन पॉसिबल कब नहीं है? जब d की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आज, ये तो यहीं ख़त्म हो गई। और इसके बाद मिलेंगे अब हम, इसके साथ में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, चैप्टर 4 ख़त्म हो गया एनसीईआरटी का। तो इसके बाद हम मिलते हैं अब नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।